अगर तुम स्टॉक मार्केट में नए हो और ये सोचकर आए हो कि यहाँ जल्दी अमीर बन जाओगे, तो सच सुन लो, यही सोच तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान कराएगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग पैसे कमाने नहीं आते, बल्कि बिना समझे बिना सीखे अपने पैसे खोने आते हैं और उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि गलती कहाँ हुई। हर साल लाखों लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं, लेकिन 90% लोग लॉस में क्यों चले जाते हैं? क्या मार्केट फ्रॉड है? क्या सिस्टम गलत है? नहीं, सच ये है कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, प्रॉब्लम इंसान की सोच में है। सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो है जल्दी अमीर बनने की लालच। लोग सोचते हैं कि आज इन्वेस्ट करेंगे और अगले हफ्ते पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी नहीं है। ये एक सिस्टम है, पेशेंस, नॉलेज, डिसिप्लिन और टाइम का। अब एक छोटी सी स्टोरी समझो। एक लड़का है रोहित। उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखा कि लोग ट्रेडिंग से लाखों कमा रहे हैं, कार्स, लाइफस्टाइल, लग्जरी, सब कुछ। उसने सोचा ये तो आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। उसने बिना सीखे बिना समझे 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। पहले दिन प्रॉफिट हुआ, 500 रुपए कमाए। उसे लगा मैं तो एक्सपर्ट बन गया। दूसरे दिन उसने 20,000 रुपए लगा दिए। तीसरे दिन पूरा अकाउंट रेड। पैनिक, फियर, रिग्रेट। और फिर वो बोलता है स्टॉक मार्केट फ्रॉड है। लेकिन सच क्या है? फ्रॉड मार्केट नहीं था, फ्रॉड उसकी अप्रोच थी। यही गलती 90% बिगिनर्स करते हैं। अब समझो असली गेम क्या है। स्टॉक मार्केट में पैसा रातों रात नहीं बनता, और जो लोग तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस दिखाते हैं वो तुम्हें पूरी जर्नी नहीं दिखाते। रियल वेल्थ धीरे धीरे बनती है, टाइम के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट। उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी और आज उनकी वेल्थ अरबों में है। लेकिन क्या उन्होंने एक साल में पैसा बनाया? नहीं, उन्होंने डेकेड्स तक इन्वेस्ट किया, कंपनीज को समझा, मार्केट गिरा तो डरे नहीं बल्कि और इन्वेस्ट किया। यही है कंपाउंडिंग का पावर। पैसा पैसे को बनाता है और टाइम उसे मल्टीप्लाई करता है। अब एक इंडियन एग्जाम्पल लो, राकेश झुनझुनवाला। उन्होंने भी 5,000 रुपए से शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने पेशेंस रखा और टाइटन जैसे स्टॉक्स को सालों तक होल्ड किया। यही रीजन है कि वो बिग बुल बने। अब तुम खुद सोचो, अगर ये लोग जल्दी पैसा कमाने के पीछे भागते तो क्या आज यहां होते? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक्स की डिटेल में। मिस्टेक 1, बिना सीखे इन्वेस्टमेंट करना। लोग दूसरों के टिप्स पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ये स्टॉक रॉकेट बनेगा, लेकिन खुद रिसर्च नहीं करते, और जब स्टॉक गिरता है पैनिक में बेच देते हैं। मिस्टेक 2, शॉर्ट टर्म माइंडसेट। लोग इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग बना देते हैं, आज खरीदा कल बेच दिया, और फिर लॉस में फंस जाते हैं। मिस्टेक 3, ओवर कॉन्फिडेंस। थोड़ा प्रॉफिट आते ही लोग खुद को एक्सपर्ट समझ लेते हैं और बड़ा रिस्क ले लेते हैं। यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। मिस्टेक 4, इमोशंस कंट्रोल नहीं करना। फियर और ग्रीड, यही दो सबसे बड़े एनिमीज हैं। मार्केट गिरा, डर गए, बेच दिया। मार्केट चढ़ा, लालच आया, खरीद लिया। यानी हमेशा उल्टा डिसीजन। मिस्टेक 5, ऑल इन स्ट्रैटेजी। सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देना। ये गैम्बलिंग है, इन्वेस्टिंग नहीं। मिस्टेक 6, पेशेंस की कमी। लोग 2-3 महीने में रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन मार्केट टाइम मांगता है। अब सोल्यूशन समझो। स्टेप 1, सीखो, लर्न फर्स्ट। इन्वेस्ट करने से पहले नॉलेज लो। कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट कैसे कमाती है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। स्टेप 2, लॉन्ग टर्म सोचो। स्टॉक मार्केट में पैसा टाइम से बनता है, कम से कम 5 से 10 साल का विजन रखो। स्टेप 3, डिसिप्लिन रखो। हर महीने इन्वेस्ट करो, चाहे अमाउंट छोटा हो। कंसिस्टेंसी ही कंपाउंडिंग बनाती है। स्टेप 4, डाइवर्सिफिकेशन। सारा पैसा एक जगह मत लगाओ, रिस्क को स्प्रेड करो। स्टेप 5, SIP स्ट्रैटेजी अपनाओ। रेगुलर इन्वेस्ट करो, मार्केट टाइमिंग की टेंशन मत लो। अब एक पावरफुल बात ध्यान से सुनो। स्टॉक मार्केट शॉर्टकट नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन अगर तुम सही तरीके से चलते हो तो यही स्लो प्रोसेस तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। अगर तुम जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो मार्केट तुम्हें सबक सिखाएगा, लेकिन अगर तुम पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करोगे तो यही मार्केट तुम्हें लाइफ बदलने का मौका देगा। तो फैसला तुम्हारा है, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लॉस करना है या सही स्ट्रैटेजी से धीरे धीरे वेल्थ बनानी है।
अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखनी है तो सब्सक्राइब करो रिचिफाई इंडिया को, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।